गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे आपको जो है कि स्लॉटर मिलिंग जो है कि स्लॉटर मशीन टूल्स। ये स्लॉटर मशीन टूल्स जब आप जाएंगे मशीन वर्कशॉप में तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि इस तरह की एक मशीन है जिसके बारे में हम जो है कि अभी आगे चर्चा करेंगे। और इस मशीन का यूज क्यों करना पड़ा। आप अभी सेपर से हम काम कर रहे थे, सेपर के बाद स्लाटर क्यों आ गया। तो जो स्लाटर मशीन है इसका जो रैम है ये जो है कि वर्टिकली लंब रूप में ऊपर नीचे की गति करता है। और इसका जो यूज है अब यहाँ पे बोलेंगे कि आप एक चीज़ कंसिडर करने वाली है कि कुछ जैसे बोलेंगे कि सर वर्टिकल सेपर जो मशीन होती है उसका भी रैम ऊपर नीचे ही करता है। तो इस जब हम सेपर मशीन से वो काम कर सकते हैं तो हम फिर ये स्लाटर मशीन को यूज करने की हमें क्या ज़रूरत थी। तो इसकी एक चीज़ आपको अलग करती है सेपर से आपका स्लाटर को कि इसका जो टेबल है, आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, तो इसका जो टेबल है ये सर्कुलर है, ठीक है, इसका टेबल सर्कुलर है। लेकिन आप सेपर मशीन पर जो वर्टिकल सेपर पर जब आप काम करेंगे तो उसका टेपर जो है कि टेबल सेपर नहीं होता है। और इसके सेपर इसका जो इसका जो टेबल, ये गोल जो टेबल है, रोटरी टेबल है, ये जो टेबल है इसके कई फ़ायदे हैं, इस पर कई काम आप करते हैं जैसा कि आगे हम बताएंगे आपको। इसका यूज जो है हमारा कहाँ कहाँ होता है। आप देखना कि किसी सुराख के स्लॉट में ग्रू, कीवे या इंटरनल या एक्सटर्नल, या जो है कि कोई रेगुलर सरफेस हो या कोई अनरेगुलर सरफेस हो, इन सारी चीज़ों की जो मशीनिंग की जाती है ये स्लॉटर मशीन के ऊपर ही की जाती है। इसके बाद कैम, आपने सुना होगा, एक कैम होता है और जो एक अनियमित गति के लिए हम यूज़ करते हैं, इसकी भी जो मशीनिंग होती है वो इसी मशीन के ऊपर की जाती है। इसके बाद रेंज ऑफ स्लॉटर रैम। रेंज ऑफ स्लॉटर रैम क्या है, जैसे आपने देखा उधर सेपर मशीन के ऊपर कि वहाँ पर उसके रैम का भी एक रेंज था। उसके रैम का रेंज आपको मिला था 175 से लेकर के 900 mm तक, ठीक है। लेकिन इसके रैम का जो आपका रेंज होता है, इसके रैम की जो लेंथ होती है वो होती है 80 mm टू 900 mm। इसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ स्लॉटर। आप जो है कि जब स्लॉटर का लेने जाएंगे या ख़रीदने जाएंगे या किसी काम की ज़रूरत है, पता लगा कि आपको किस तरह के स्लॉटर चाहिए, तो इसमें ये कई जो है कि पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करना ज़रूरी होता है। जैसे मैक्सिमम लेंथ ऑफ रैम हो जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट या पर इंच हो जाएगा, मैक्सिमम जो है डाया ऑफ रोटरी टेबल, कितने डाया का हम रोटरी टेबल यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्पीड ऑफ क्रॉस, रोटरी और रोटरी मोशन और लॉन्गिट्यूडनल मोशन। तो ये भी ध्यान रखना है कि उसके क्रॉस की जो है कि कितना होगा और रोटरी मोशन कितना होगा और लॉन्गिट्यूडनल कितना होगा। इसके बाद जो मोटर का हार्स पावर है उसकी कितनी कैपेसिटी है। इसके बाद नंबर ऑफ स्पीड एंड फीड क्या है। इसके बाद वेट ऑफ मशीन। कब पता लगा कि आपको काम हल्का करना है और आपने बहुत बड़ी मशीन ले ली तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। इसके बाद आपके आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन टूल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन पार्ट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन पार्ट्स में क्या होगा, आपको यहाँ पे पार्ट्स के बारे में बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि जब आप जाएंगे मशीन शॉप में तो आपको दिखेगा। आप यहाँ से देखो, ये सारी चीज़ें जो है मशीन आपकी बेस है, इसकी बेस है। बेस के बाद आप इधर से आप देखेंगे, इधर से तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये क्रॉस ट्रांसवर्स हैंड व्हील है। आप इसको, इस व्हील को जब आप इसको मूवमेंट देंगे, जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे
तो ये चीज़ें क्या करेगी, ये जो टेबल के नीचे जिसके ऊपर ये फिट है टेबल आपका, ये क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इसको क्रॉस में इसको जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है आपका फीड रिवर्स लीवर, ठीक है, ये आपका पीछे की तरफ कैसे आएगा, इस लीवर के द्वारा हम एडजस्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए आपका बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट के बाद ये पुल्लियाँ लगी हुई हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे ये पुल्ली लगी हुई है, और इसी पुल्ली से क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हमें मिल रहा है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक फ्राई व्हील लगा हुआ है, ये फ्राई व्हील है। फ्राई व्हील के बाद स्लॉटर डिस्क है, ये यहाँ से आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक स्लॉटर डिस्क है। स्लॉटर डिस्क ये एक मैकेनिज्म है, इसका जो रैम है ऊपर नीचे कैसे करेगा, ये यहाँ पे फिट है आपका। इसके बाद आप देखिए ये आप यहाँ से जाएंगे तो ये आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे ये कॉलम दिख रहा है। कॉलम के ऊपर ही एक गाइड वेज बना होता है, डबटेल होता है, ये जो बना होता है ये डबटेल होता है। डबटेल का मतलब है कि आप अभी प्रैक्टिकल के दौरान किसी जो है कि टेबल को जब डबटेल बनाते हैं तो ये इस तरह से आप ऐसे होता है आपका, ये इसके अंदर ये क्या करता है, ये जो है 60 डिग्री होता है, और इसी के ऊपर ये आप ऐसे ये लाइन जाती है, इसी के ऊपर ये इसमें फंस करके एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है जो एक दूसरे के ऊपर जो है कि स्लाइड करता है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे आती है जो कि इसके ऊपर ये रैम मूव करता है। इसके बाद आप देखिए इधर कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ही ये डिस्क जो स्लॉटर डिस्क है, इसी कनेक्टिंग रॉड ही रैम को क्या कर रही है, ऊपर नीचे करा रही है। इसके बाद रैम एडजस्टमेंट लीवर है, यहाँ पे जैसे वहाँ पे आपका था सेपर में भी हम रैम को एडजस्ट करते थे कि हम मशीन को कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे ले जाना है, ये यहाँ पर ये चीज़ मिलती है। इसके बाद ये रैम के बारे में बड़े अच्छे से हम 2-3 दिन से जो है कि उसी पर हम बात कर रहे हैं। रैम ही जो है कि एक ऐसा जो है कि पार्ट्स है जो कि ऊपर से नीचे से ऊपर कर रहा है, और इसका रैम जो आपको स्लॉटर मशीन का जो रैम है ये ऊपर से ही नीचे करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट आप टूल इसमें बांधा जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये मोटर लगा हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर पीछे लगा हुआ है, ये यहाँ से मूव करा रहा है इसको और यहाँ से इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपकी पावर मोटर से लेकर के टेबल तक जो है कि ट्रांसफ़र जो है कि ये मैकेनिज्म के द्वारा आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे रोटरी टेबल लगा हुआ है, ये रोटरी टेबल है, ये इसको जो है कि हम क्या करते हैं एक सर्कल में जो है कि घुमाते हैं। इसके बाद टेबल रोटरी मोशन हैंडल है, ये है आपका किसी इस टेबल को अगर हमें मोमेंट देना है तो इससे हम करेंगे। इसके बाद ट्रैवर्स हैंडविल है, ये हम आगे पीछे यहाँ पर देखो 3 चीज़ें काम कर रही हैं, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे इस मशीन में 3 चीज़ें काम कर रही है, एक तो आपको इस तरह से क्रॉस में जा रही है और दूसरा क्या कर रही है, इस तरफ से जा रही है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे इस तरह से मोशन मिल रहा है, एक मोशन ये मिल रहा है, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये तीसरा जो एक सर्कुलर मोशन मिल रहा है, ये इस तरह से मोशन मिल रहा है। तो इसके ऊपर देखो 3 मोशन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी जॉब को आप या ये सर्किल कोई जॉब है, इसके अंदर कोई स्लॉट कटा हुआ है, या कोई ऐसा अनशेप बनाना है, या कैम वगैरह इस तरह से अगर हमें बनाना है, तो ये सारी चीज़ों को हम आराम से इसके ऊपर हम बनाते हैं।